पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं गर्म हैं कि जो पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा था क्या वो ख़त्म हो गया है। आज खबर आई कि इन तीनों ने, ये तीनों ही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, तीनों ही भारतीय रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं और इन्होंने अपनी ड्यूटीज़, अपनी नौकरी है वापस से ज्वाइन कर दी है। ये अभी तक छुट्टी पर थे। इस बात की तस्दीक हो गई है, इन तीनों ने ही अपनी जो ड्यूटीज़ हैं इंडियन रेलवेज़ के की जिसके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं। वो भी सोमवार को ज्वाइन नहीं की है, इन्होंने 31 मई को ज्वाइन की है, जो कि बुधवार है। मंगलवार को ये सारे पहलवान गए थे हरिद्वार अपने मेडल्स प्रवाहित करने के लिए। वहाँ पर नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने इनको रोका था और उसके बाद बुधवार को उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर ली। क्या हो रहा है पर्दे के पीछे, इस बारे में हम कोशिश करेंगे अपने दर्शकों को बताएं, या जो लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, एनडीटीवी के व्यूअर्स, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि 28 तारीख को ये लोग मार्च करने की कोशिश कर रहे थे नई संसद की, और जहां पर प्रधानमंत्री उस दिन उद्घाटन कर रहे थे, वहां पर दिल्ली पुलिस ने इनको रोका। इनके साथ थोड़ा बल प्रयोग भी हुआ, इनको घसीटा गया, उसके बाद इनको हिरासत में ले लिया गया। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आम हो गई। फिर उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि हम जा रहे हैं, हमारे मेडल्स का मतलब नहीं है, हम इसको गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। उसके बाद नरेश टिकैत, राकेश टिकैत ने इनको रोका और बोला कि हम 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, बृजभूषण पर कार्रवाई करें वरना हम बड़ा कदम लेंगे। अब जो हमारे सूत्र हैं उनका कहना है कि राकेश टिकैत की तरफ से बातचीत की पहल की गई। सरकार से बातचीत शुरू कराने में बहुत रोल है राकेश टिकैत का। तो शनिवार की बैठक भी हुई है अमित शाह के साथ, जो कि रात में 11:30 बजे हुई। गुपचुप तरीके से बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट तो नहीं थे बैठक में, बजरंग पुनिया थे, साक्षी मलिक थे, साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत थे उसमें, और इनके 2 से 3 कोचेस भी थे। इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। इनकी गृह मंत्री से इन्होंने कहा बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की जाए। गृह मंत्री ने कहा देखिए कानून अपना काम कर रहा है, दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। इन्होंने कहा दिल्ली पुलिस की जांच में लंबा वक्त लगेगा। गृह मंत्री ने कहा कि जांच जल्द पूरी कर ली जाएगी, मामला कोर्ट में चलाया जाएगा, कोर्ट तय करेगा बृजभूषण सिंह को क्या सज़ा दी जाए, गिरफ्तार किया जाए या नहीं किया जाए। दूसरा, इन्होंने कहा कि वर्ल्ड जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है यहाँ की भारतीय कुश्ती संघ है, उसके चुनाव जल्द कराए जाएं। इनकी तरफ से ये कहा गया कि चुनाव जब कराए जाएं तो बृजभूषण या बृजभूषण के परिवार को कोई सदस्य नहीं होगा, क्योंकि बृजभूषण अपने बेटे प्रतीक भूषण सिंह को लाना चाहते थे फेडरेशन में। तो वो इनको आश्वासन मिल गया कि फेडरेशन में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार से कोई भी मौजूद नहीं होगा। वो वादा मिल गया इनको। जल्दी ट्रायल ख़त्म कर, जल्दी पुलिस की जांच करने का भी वादा मिला। उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। तीनों वहाँ से पहलवान निकले और शांत रहे। उसके बाद बजरंग रविवार को जाते हैं, एक महापंचायती हरियाणा में वहाँ जाते हैं। वहाँ पर ये खाप पंचायत को कोई फैसला करने से रोक लेते हैं। ये कहते हैं कि आप कोई फैसला मत लीजिए, फैसला हम लोग लेंगे। और फिर आज खबर आती है कि इन्होंने रेलवे की सर्विसेज ज्वाइन कर ली और आंदोलन वापस ले लिया। इन्होंने ट्वीट करके कहा कि आंदोलन वापस नहीं लिया है, इन्होंने रेलवेज़ की नौकरी ज्वाइन करी है और इनका आंदोलन चलता रहेगा। अब आंदोलन का स्वरूप कैसा होगा? अगर आप रेलवे की नौकरी ज्वाइन करते हैं अब, तो उस आंदोलन को आगे कैसे लेके जाएंगे? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं बातचीत की ओर बढ़ रही है ये पूरा जो आंदोलन है। अब उसमें सरकार से बातचीत हो रही है, गृह मंत्री बीच में आ गए हैं, राकेश टिकैत, और यूपी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, वो भी इस बीच में फैसिलिटेटर हैं, वो भी बातचीत करवा रहे हैं। ये तीनों ही रेसलर्स हैं और इनके कोचेस से लगातार अब सरकार की बातचीत हो रही है। इनकी बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर इन पहलवानों के तेवर थोड़े से ढीले पड़े हैं। और उधर ये भी खबर आई कि नाबालिग लड़की थी, उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। उसने अपनी कोर्ट में जाकर के स्टेटमेंट दे दिया कि वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग है। लेकिन इस पर जो नाबालिग लड़की के पिता हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा है कि खबर झूठी है, हमारी बेटी ने अभी तक कोई कंप्लेंट अपनी वापस नहीं ली है, ना ही कोर्ट के सामने वो गई है, ऐसा नाबालिग लड़की के पिता ने हमें बताया है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये आंदोलन कैसे आगे जाएगा, क्योंकि जैसे ही गुपचुप मीटिंग की बात आई अमित शाह के साथ इन पहलवानों की, तमाम वो लोग जो इनके आंदोलन में साथ थे, जो इनके समर्थक थे, जो इनके साथ लड़ रहे थे, वो सवाल उठाने लग गए कि अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो खुल के बातचीत करिए। और एक सबसे बड़ी बात है जो किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि लड़ाई इन पहलवानों ने लड़ी। ये लोग जंतर मंतर पर 40 दिन धरना देते रहे, गर्मी में बिजली कट गई, पंखा, उसके इनको घसीटा गया, इनको जेल में डाला गया। ये जो फैसला लें वो शायद ज़रूरी है। वो पहलवान है, राजनेता नहीं है, आंदोलनकारी नहीं है। इनको भी पहलवानी करने का, सरकार से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकलता है और ये वापस से मैट पर प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं, कंट्री के लिए मेडल लाते हैं। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।